हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको INM रिवोल्ट ऑफ 1857 की मैं कल आपके साथ में चैप्टर डिस्कशन की थी। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? पहला है दिल्ली, दूसरा बैरकपुर, तीसरा मेरठ, चौथा कानपुर। इसका आंसर होगा राइट बैरकपुर, क्योंकि 19 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में दो ब्रिटिश अधिकारियों हडसन और वाघ के खिलाफ विद्रोह किया था। 8 अगस्त 1857 को इन्हें फांसी हो गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। क्वेश्चन है दूसरा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा ग्वालियर, चौथा झांसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर, क्योंकि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में बित्रानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को किसने बोला था? रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? पहला है VD सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा RC मजूमदार, चौथा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा पहला VD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हेविट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट बिलोग बाई, चौथा जॉन निकोलसन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? पहला है गणपत पांडे, दूसरा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, तीसरा जमादार माधो सिंह, चौथा विश्वनाथ दुबे। इसका राइट आंसर होगा डी विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे तथा विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। क्वेश्चन है छठा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पहला है लखनऊ, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा झांसी, चौथा मेरठ। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया?
था। नाना साहब, ये नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल, ये कहाँ से थे? लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला खां है, इन्हीं को अंग्रेजों ने इन पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया का इनाम घोषित किया था। बेगम जिन्नत महल, ये कहाँ की थी? दिल्ली से। इसका राइट आंसर होगा ई, ये सभी थे। 1857 की क्रांति, नाना साहेब धोंधपंत कानपुर, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद अवध से, बेगम जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी, ये दिल्ली से थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? दिल्ली में, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर। इसका होगा बैरकपुर से किया था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सिपाही मंगल पांडे ने एक एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हॉर्सन को गोली मारी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर एक में, दूसरा में मजदूर, तीसरा में साहूकार, चौथा में कृषक, पांचवा में जमींदार। इसका राइट आंसर होगा साहूकार और कृषक, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये गलत आंसर लगाया हुआ, इसीलिए मैं आपको मैं बोली इसका तीसरा होगा साहूकार और जमींदार। मैंने बुक से इसे तैयारी किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, उसके बाद बी.डी. सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। कौन है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इसका होगा डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस. सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 1857 में प्रकाशित हुई डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी कृति 1857 में कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय, वी.डी. सावरकर। इसके होंगे वी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, इसका आंसर होगा वी.डी. सावरकर। चलिए देखते हैं, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा वी.डी. सावरकर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा बी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? क्या है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1856, 1858, 1859, 1860। इसका आया था 1 नवंबर 1858 को आया था। इसका राइट होगा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनी ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में भी नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको NCERT बुक में मिलेगा, ये NCERT का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है महारानी निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है? इसका होगा बी 1857 को। इसका आंसर होगा 1857 को। ये भी क्वेश्चन आपको NCERT बुक में दी हुई है। उसके बाद ये जो महेश कुमार वर्णमाल का जो 1 लाइनर है उसमें भी ये सब क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर होगा बी 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति
को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भक्तों की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। इसका राइट आंसर होगा डी। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण थे चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आदि के कारण जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। ये भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी। दिल्ली से पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा पहला, चांदनी चौक से पालम। इसका है, बहादुर शाह द्वितीय का शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित रह गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेल्डेजी, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। इसका होगा सी। इसका आंसर होगा सी, कैनिंग। इसका आंसर होगा सी। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम से गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 तक रहा। ये भी क्वेश्चन निकल सकता है, कैनिंग कितने वर्ष तक रहा? 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। पहला, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं गुरिया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका होगा सी। गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रांत के इन क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की। क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी, नाना साहब। कौन होगा इसका आंसर? बेगम ऑफ अवध। आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, केवल बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादरी को नवाब घोषित कर लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की तथा लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। पराजित होकर भागकर नेपाल चली है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1857, फरवरी 1857। इसका राइट होगा फरवरी। इसका आंसर होगा बी, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक बॉर्न बैंक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया। प्रशिक्षण दम अम्बाला सैंटाकोट में दिया जाने लगा। 1857 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस मुस्लिम कवि ने देखा है? मीर तकी मीर, जैक, गालिब। इसका होगा गालिब। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गालिब। चौथा है इकबाल। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका है गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू के प्रमुख शायर मिर्जा गालिब ने देखा है। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने हमले में से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला खां। इसका राइट होगा आंसर ए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
दूसरा है मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजलक खराबुद्दीन, नवाब लियाकत अली। इसका राइट आंसर होगा ए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया। जय हिंद, वंदे मातरम।